लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना खरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज मैं एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं कुछ नवीन प्रश्नों के साथ। उम्मीद है आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? उत्तर, रासो साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? उत्तर, व्याकरण ग्रंथ। इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। ये भी आपको जानते हुए चलना पड़ेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? उत्तर, कामायनी को। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद वाराणसी के महान विद्वान थे, इन्होंने ही इसकी रचना किया था। कामायनी की अगर हम बात करें तो कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ऐसे करके लगभग 15 सर्ग है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि पहला सर्ग कौन सा है और अंतिम सर्ग कौन सा है। तो यदि क्वेश्चन ये आए कि कामायनी में प्रथम सर्ग कौन सा है तो आपका उत्तर होगा चिंता। और अगर क्वेश्चन ये आए कि कामायनी का अंतिम सर्ग कौन होगा तो आपका उत्तर होगा आनंद। इसको यदि आपको डीपली जानना हो तो आप लोग बहुत सारे बुक्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने जन्म वैदेही उपन्यास की लेखिका कौन है? उत्तर, रीता शुक्ला। रीता शुक्ला बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लेखिका हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि बांधो न नाव इस ठाव, ये भी उपन्यास रीता शुक्ला का है। साथ ही कनिष्ठा उंगली का पाप, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता रहता है। ये भी जो है उपन्यास ऋतु शुक्ला का ही है। कब आओगे महामना, ये भी उपन्यास रीता शुक्ला का ही है। और कथा लोकनाथ की, ये भी उपन्यास ऋतु शुक्ला का ही है। इसके साथ ही अगर क्वेश्चन ये आता है कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, यह किसकी रचना है? तो यह इस पे जो है उपेंद्र नाथ अस्क ने भी इस पे लिखा है। साथ ही बांधो न नाव इस ठाव बंधु किसकी कविता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका उत्तर होगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलना होगा तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? उत्तर, राम खेलावन पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को जय काल किसने कहा? उत्तर, रमाशंकर शुक्ल रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है, यह कथन किस नाटक से है? उत्तर, चंद्रगुप्त, जिसके रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे, जो कि 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसमें बहुत सारे पात्र थे। अगर हम पात्रों की बात करें तो इसके जो प्रमुख पात्र थे वो थे चाणक्य थे, चंद्रगुप्त तो खैर थे ही, एक राक्षस थे, वररुचि, कात्यायन, आम्भिक, सिंहरण, सक्टार इत्यादि, ये सब पुरुष पात्र थे।
कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि महिला पात्र कौन कौन थी चंद्रगुप्त नाटक में, तो उनका भी हम आपको नाम स्पष्ट कर दें। वो थी कर्नेलिया, और एक थी एलिस, एक थी मौर्य पत्नी, और एक महत्वपूर्ण पात्र थी महिला, उसका नाम था मालविका। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलना होगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 10 जनवरी। कभी कभी एग्जाम में आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कभी कभी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको एकदम क्लियर करते हुए चलना होगा कि अगर पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आपका उत्तर होगा 14 सितंबर, और अगर एग्जाम में पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आपका उत्तर होगा 10 जनवरी। दोनों को मिक्सअप थोड़ा सा मत करिएगा, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि नहीं ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित है? उत्तर 24 भागों में प्रकाशित है। इसके जो रचनाकार थे वो थे देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास कौन सा है? उत्तर भूतनाथ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि खत्री जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा भूतनाथ। और कभी कभी ये भी एग्जाम पूछता है कि देवकीनंदन खत्री के अधूरे उपन्यास को पूरा किसने किया, तब वहाँ आपका उत्तर होगा दुर्गा प्रसाद खत्री ने, जो कि देवकीनंदन खत्री के ही पुत्र थे। ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर करते हुए चलना होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? उत्तर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। एग्जाम में कभी कभी ये भी आता है कि राजा द्वय कौन थे, तो राजा द्वय कौन थे, तो इसमें दो लेखकों का नाम आता है। एक थे राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये सब भी चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलनी होगी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? उत्तर सरहपाद। कभी कभी एग्जाम में कभी कभी रहता है बुकलेट में सरहपा, और कहीं कहीं रहता है तो वहाँ रहता है सरहपाद। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है नाम उनका, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सरहपाद अगर लिखा रहे ऑप्शन में या फिर सरहपाद रहे, आपको वही लगाना है। ठीक है। और सरहपाद का जो समय था वो था 9वीं सदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? इसका उत्तर है श्रावकाचार। इसके जो लेखक थे, जो इसके रचनाकार थे वे थे देवसेन। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उत्तर परीक्षा गुरु। इसके जो लेखक थे वे थे लाला श्री निवास दास। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? उत्तर नहुस। अगला प्रश्न है, प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है? उत्तर लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा के लेखक को अगर मान लीजिए पूछता है कि प्रथम रिपोर्ताज लेखक कौन थे, तो आपका उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान, जो कि लक्ष्मीपुरा के लेखक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा किसका है? तो आपका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। छायावाद के 4 स्तंभ थे, हमारे निराले जी हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, पंत हो गए और महादेवी वर्मा हो गई। तो इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। उत्तर है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अगर ये एग्जाम में अगर पूछता है तो आपका उत्तर होगा हरिऔध। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर करते हुए चलना होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ। उत्तर शिव सिंह सरोज। आज की जो प्रश्नोत्तरी है इसमें इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए समान रूप से उपयोगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही मैं उन अपने पेड छात्रों को, जो कि पेड हमारे छात्र हैं टीजीटी पीजीटी के या फिर नेट के, तो उनको भी जो क्वेश्चन है ये सब उनको भी भेजा जा रहा है। जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो सब भेजा जा रहा है। बाकी उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोर्स भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और आप लोग परेशान जरा सा भी न हो। और आप सभी लोगों को जो है ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। अपनी तैयारी को आप एक रूप देकर चलते रहें। मान के चलिए कि परीक्षाएं बहुत जल्दी ही संपन्न होगी। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।